प्यारे बच्चों, आप सभी को मुकेश सर का प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का कुछ फार्मूला, द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बताए थे। उसमें से हमने x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a 4a श्री धराचार्य का जो नियम था उसको बताया था। आज हम आप सबों को बताने वाले हैं अल्फा जोड़ बीटा का मान -b/a क्यों होता है, इसको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जाने, इससे पहले जो हमने लिखा था x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, इसी में अल्फा और बीटा का मान है, यानी अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a एवं बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। इसी अल्फा और बीटा के मान को इसमें पुट करने से -b/a का मान आएगा। तो हम दिखा रहे हैं आपको। LHS से अल्फा का मान देंगे -b प्लस √d/2a प्लस बीटा का मान -b माइनस √d/2a। अब इसमें अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया और दोनों के हर में 2a और 2a है। ये समान हर वाली भिन्न है, तो एक हर यहां रख दें। हर अगर समान होता है तो अंश को जस का तस उतार दिया जाता, तो -b प्लस √d प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां प्लस d माइनस d कैंसिल, तो -b या -b यानी -2b/2a, यानी एक भी कर्जा है तो मिला के 2b कर्जा हुआ, 2 कैंसिल, तो फार्मूला आ गया -b/a। यानी हमें दिखाना था अल्फा जोड़ बीटा का मान यदि -b/a है तो आखिर होता ऐसे क्यों है। तो हमने अल्फा का मान दिया -b प्लस √d/2a और बीटा का मान दिया -b माइनस √d/2a। हर यहां भी 2a है, यहां भी 2 है, तो समान हर जब होता है तो उसमें से एक घर को लेकर अंश को जस का तस उतार देते हैं। तो इसका अंश था -b प्लस √d, अब प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस √d, तो प्लस d और माइनस d कैंसिल, तो -b या -b मतलब -2b/2, तो 2 कैंसिल, तो फार्मूला सिद्ध हो गया -b/a। अब हम आपको दिखा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों, अल्फा जोड़ बीटा का जो -b/a दिखाया सब कोई समझ गए होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसी को दिखाने जा रहे हैं। तो LHS में लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहां करना कुछ नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा गुना बीटा। अब अल्फा का मान रखेंगे -b प्लस √d/2a इंटू -b माइनस √d/2a। अब ध्यान देना है, अब इस दोनों घर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हमको करना क्या है, इस घर का नाम a लेंगे, इसका b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a² माइनस b²। सूत्र होता है इसका मान अगर हम a लें, इसका मान b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a² माइनस b²। a² यानी -b का स्क्वायर, अब b² मतलब √d का स्क्वायर, अब बट्टा में 2 दूनी 4 a गुना a² अब यहां -b का स्क्वायर क्या होगा,
माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी, चूंकि स्क्वायर में जब माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखना है बी का स्क्वायर कर दिया, अब माइनस यहां देंगे, रूट और रूट पर डी पर रूट है, होल स्क्वायर है, तो जिस घर में रूट और स्क्वायर हो तो रूट और स्क्वायर को दोनों अपने आप चल जाएगा, बचेगा डी, सिर्फ बचेगा क्या, डी बट्टा 4a स्क्वायर। अब यहां हमें दिखाना है कि डी का जो वैल्यू है, इससे पहले हमने बताया था डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी विवेचक है जिसे हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, इससे पहले हमने बताया था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां डी का जो वैल्यू देंगे तो पीछे लगा हुआ है माइनस, और डी का वैल्यू आता दो घर में, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डी का वैल्यू दिया हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। अब यहां है बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट जो ही हटेगा माइनस उस घर में गुना होगा, तो माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 4ac, अब बट्टा है 4a स्क्वायर। अब इस अंश में देखा जाए, एक घर जो बी स्क्वायर है ये प्लस में, दूसरा बी स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट गया तो बचा 4ac, अब बट्टा जो 4a स्क्वायर है तो अंश में भी a है, तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को a गुना a लिख देंगे। अब यहां 4 कैंसिल, a और a कैंसिल, तो आ गया हमें c बाई a, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला c बाई a है, तो c बाई a लाने के लिए हमने LHS को तोड़ा, अल्फा का घर दिया, बीटा का घर दिया और मल्टीप्लाई किए, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ c बाई a। ये अल्फा इंटू बीटा है, पिछली वीडियो में हमने बता दिया था ABC क्या है, तो आशा करते हैं सभी बच्चे अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, दोनों सूत्र को हमने सिद्ध कर दिया। अब हम इसके बाद द्विघात समीकरण का जो अध्याय एक्सरसाइज है 4.1 वहां से शुरू करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप तमाम बच्चे जो देख रहे हैं निश्चित रूप से इस दोनों सूत्र के बारे में समझ गए होंगे, सूत्र को हमने ड्राइव करके भी बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।